17 अगस्त 2026 को सूर्य अपनी ही राशि सिंह के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं होने वाला है, क्योंकि सूर्य जब अपने ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, करियर, रिकॉग्नाइजेशन और डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे ऐसे जो मैटर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि किसी की पावर बढ़ेगी तो किसी का करियर चमकेगा, तो किसी के रिलेशनशिप के अंदर ईगो टेस्ट होने वाला है, और कभी किसी राशि के अंदर थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यानी कि इस महीने के लास्ट पार्ट के अंदर सूर्य और बुध की जो युति है वो बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है। तो अपनी राशि के प्रेडिक्शन को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जिस एरिया के अंदर आप कई महीनों से फंसे हुए थे वहीं से आपको कुछ मूवमेंट होती हुई दिखाई दे जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट जो है वो दिल और दिमाग दोनों को एक्टिवेट करने वाला है। 17 अगस्त से सूर्य आपके पंचम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। लव, क्रिएटिविटी, एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन का जो हाउस है वो एक्टिवेट होने वाला है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, कंटेंट क्रिएटर है, पढ़ाई कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप के अंदर क्लैरिटी चाहते हैं, तो अपनी बात को आगे रखिएगा। यहाँ पे एक वार्निंग भी आती है, लव में ईगो नहीं, एक्सप्रेशंस चाहिए। और अगस्त 2022 के बाद से बुध की एंट्री आपकी कम्युनिकेशन और ज्यादा एक्टिवेट करने वाली है। तो इस मंथ से सोचिए मत, जो आपके दिल के अंदर है उसे सही तरीके से एक्सप्रेस भी करना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि की बात करते हैं। इस बार स्पॉटलाइट आपके बाहर नहीं, आपके घर के अंदर है। सूर्य आपके चौथे भाव के अंदर प्रवेश करने वाला है। घर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, मदर और इमोशनल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ एरिया एक्टिवेट होने वाला है। प्रॉपर्टी या घर से जुड़ा हुआ डिसीजन अगर चल रहा है तो मूवमेंट दिख सकती है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप भी है। घर के अंदर मैं ही सही हूँ और मेरी बात ही सही का जो एटीट्यूड होता है उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि सूर्य देव अथॉरिटी के प्लैनेट है और 4th हाउस के अंदर ईगो क्लैशेस घर के अंदर हो सकते हैं। इसलिए इस ट्रांजिट का जो मंत्र है कि घर को अगर जीतना है तो अंडरस्टैंडिंग से जीतना होगा। अगर मिथुन राशि की बात करें तो अगस्त के सेकेंड हाफ के अंदर आपकी आवाज में वेटेज आ सकती है। सूर्य आपके तीसरे घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। करेज, कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का हाउस माना जाता है तीसरा भाव। जो काम आप काफी टाइम से टाल रहे थे उसके अंदर एक्शन लाने की डिजायर बढ़ सकती है। और 22 अगस्त के बाद से बुध भी सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन और आइडियाज दोनों ही एक्टिवेट होने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, जल्दीबाजी के अंदर बोल दिया गया एक सेंटेंस पूरा माहौल बदल सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्ड चूज करना उससे ज्यादा जरूरी बन जाएगा। इस बार आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है वो आपकी आवाज होने वाली है। आइए तो अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, बात सीधा अब आपके मनी और फैमिली मैटर्स के ऊपर आने वाली है। सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करने वाले हैं। वेल्थ, फैमिली और स्पीच का एरिया माना जाता है दूसरा भाव। इनकम और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि आपका पैसा ही नहीं, आपकी जो स्पीच जो है वो भी इस ट्रांजिट का पार्ट है। अगर गुस्से के अंदर आके आपने कुछ बोल दिया तो छोटी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है, और अगर सही टाइम पे अगर आपने सही बात बोल दी तो वही कॉम्बिनेशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। तो कर्क राशि वालों के लिए पैसा संभालना है, लेकिन उससे पहले अपनी जुबान को संभालना बहुत जरूरी है। आइए तो बात करते हैं अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, अब आपकी बारी है, और ऑनेस्टली इस सेगमेंट को स्किप तो बिल्कुल मत करना। 17 अगस्त को सूर्य आपकी ही अपनी राशि सिंह के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। मतलब सूर्य अपने ही घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, और जब सूर्य अपने ही राशि के अंदर आता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी और लीडरशिप और आपकी पर्सनल डेडिकेशन जो है बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाती है। आपको सडनली लग सकता है कि अब मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, अपनी इमेज को चेंज करनी है, नई बिगिनिंग करनी है, अपना काम लोगों के सामने रखना है, या जिस जगह मेरी वैल्यू नहीं हो रही थी वहां पे मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है। और यहाँ ही पे एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। 22 अगस्त बुध भी आप ही की राशि सिंह के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, यानी कम्युनिकेशन, आइडियाज, सेल्फ आइडियाज और एक्सप्रेशन भी एक्टिवेट होने वाले हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, पब्लिक डीलिंग वाले लोगों का ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन एक चीज याद जरूर रखना, कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ है, एरोगेंस आपकी वीकनेस बन सकता है। इसलिए इस पूरे फेज का फॉर्मूला है स्टैंड टॉल, लेकिन किसी को छोटा करके नहीं। अगर आपकी सिंह राशि है तो नीचे कमेंट के अंदर सिंह राशि जरूर लिखिएगा कि मेरा टाइम अब शुरू हो चुका है। आइए बात करते हैं आप कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों,
ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सूर्य आपके 12वें घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। एक्सपेंसेस, फॉरेन कनेक्शन और इनर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ एरिया। इस दौरान एक्सपेंसेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि एनर्जी तो है लेकिन माइंड किसी और चीज के अंदर फंसा हुआ है, इसीलिए हर चीज को फोर्स मत करना। अगर ट्रेवल, फॉरेन कलेक्शन या बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा काम चल रहा है तो उसके अंदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट को लेजीनेस मत समझना, कभी कभार पॉज लेना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। अब बात उस हाउस की होने वाली है जिसे देखकर हर बिजनेस माइंडेड पर्सन जो है वहां पे वो रुक जाता है। 11वां घर, सूर्य आपके 11वें घर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये हाउस गेन्स, नेटवर्किंग, अपॉर्चुनिटी और बड़े सर्कल से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट से बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और जिस काम के लिए आप लॉन्ग टाइम से रिकॉग्नाइजेशन चाहते हैं वो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज, हर अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली पैसा मत समझ लेना, पहले चेक जरूर करना फिर कमिट करना, क्योंकि इस ट्रांजिट का फायदा वही बंदा उठा सकता है जो नेटवर्क भी बनाएगा और राइट डिसीजन भी लेगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, आपके करियर के अंदर अगर आप पुश का वेट कर रहे थे तो 17 अगस्त के बाद से ध्यान दीजिएगा, सूर्य आपके 10वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। करियर, प्रोफेशन, नेट रेपुटेशन और अथॉरिटी का हाउस एक्टिवेट होने वाला है। ये ट्रांजिट और प्रोफेशनल विजिबिलिटी को बढ़ाने में सपोर्टिव हो सकता है। प्रमोशन की अगर बात चल रही है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बॉस या अथॉरिटी फिगर के सामने खुद को प्रूफ करने की बात चल रही है तो पीछे मत हटना। लेकिन इसके साथ एक वार्निंग भी आती है, ये काम की जगह अगर ईगो क्लैश से बचना होगा, क्योंकि करियर के अंदर सिर्फ टैलेंट ही नहीं, प्रोफेशनल एटीट्यूड भी प्रमोशन दिलवाता है। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए कंप्लेन कम करो और परफॉर्मेंस ज्यादा करो। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों, 17 अगस्त के बाद से सबसे ब्यूटीफुल वर्ड अगर हो सकता है तो वो हो सकता है डायरेक्शन। सूर्य आपके 9वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। फॉर्च्यून, हाई लर्निंग, धर्म, मेंटल और लॉन्ग डिस्टेंस का जो एरिया है वो एक्टिवेट होने वाला है। किसी का न्यू कोर्स, लर्निंग, ट्रेवल या किसी बड़े एक्सपेंशन की तरफ दिमाग जा सकता है। अगर आप काफी टाइम से ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना चाहिए तो इस फेज के अंदर आपको क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन लक को सिर्फ लक मत समझिएगा, भाग्य जो दरवाजा खोल सकता है लेकिन अंदर प्रवेश हमें खुद करना पड़ता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी आए तो सिर्फ उसको देखिए मत, उसको ऊपर एक्शन जरूर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन डरिएगा मत, सूर्य आपके 8वें भाव में जब प्रवेश करेंगे तो वो अनसर्टेनिटीज, शेयर्ड फाइनेंसेस और डीप इंटरनल चेंजेस से जुड़ा हुआ एरिया एक्टिवेट होने वाला है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बचिएगा। इन्वेस्टमेंट हो या फाइनेंशियल कमिटमेंट हो या कोई बड़ा पर्सनल डिसीजन हो, पहले कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। हेल्थ और डेली रूटीन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसे डिसिप्लिन तरीके से संभालना ही सही होता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अब फोकस आ रहा है आपके रिलेशनशिप और पार्टनरशिप के ऊपर। सूर्य आपके 7वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। मैरिज, बिजनेस और पब्लिक डीलिंग्स का जो एरिया है वो एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं राइट हूँ और हम राइट हैं, इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा। रिलेशनशिप के अंदर ईगो क्लैश हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर रोल्स और एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर रहने वाली है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सही रहा तो ये ट्रांजिट आपको जरूरी लोगों के सामने बहुत ज्यादा विजिबल भी कर सकता है। इसलिए रिलेशनशिप को जीतने के लिए आर्ग्यूमेंट करना जरूरी नहीं होता है, रिलेशनशिप को कम्युनिकेशन से बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। अगर कोई कंपटीशन, वर्कलोड या पेंडिंग चैलेंज काफी टाइम से परेशान कर रहा था तो 17 अगस्त के बाद से पिक्चर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य आपके 6वें भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। कंपटीशन, सर्विस, रूटीन और ऑब्स्टेकल से जुड़ा हुआ हाउस, इसे चैलेंजेस को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस के ऊपर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, ये शॉर्टकट का फेज नहीं है। रूटीन ठीक रखिएगा, डिसिप्लिन के साथ काम करिएगा और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि इस ट्रांजिट का असली फायदा तभी मिल पाएगा जब इमोशंस के साथ नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ इस फेज को हैंडल करेंगे। तो ये था 17 अगस्त का सूर्य का ट्रांजिट, अपनी ही राशि सिंह के अंदर एंट्री। लेकिन एक बात याद रखना,
सिर्फ अच्छा या बुरा सुनकर प्रेडिक्शन को कंप्लीट मत समझना। हर ट्रांजिट आपकी लाइफ के अंदर एक अलग एरिया को एक्टिवेट करता है और इसी वजह से किसी के लिए करियर इंपॉर्टेंट बन सकता है, किसी के लिए करियर और किसी के लिए पैसा और किसी के लिए ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड आ सकता है। इसीलिए अगस्त के लास्ट डेज की जो प्लानिटरी जो प्रेडिक्शंस है या जो स्टोरी है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर आपको अपनी राशि वाला प्रेडिक्शन यूजफुल लगा हो तो नीचे कमेंट के अंदर अपनी राशि जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले हर मेजर ट्रांजिट को हम इसी सिंपल प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक के साथ आपको समझाया जाए तो समीर एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी किसी वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।